हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लैब टेक्नीशियन की आपकी 4 वैकेंसी निकली हुई हैं टीसीआईएल की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन दिख रहा है जो कि आपका टेली कम्युनिकेशन कंसुलेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। तो 4 पोस्ट लैब टेक्नीशियन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी जो आपकी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पे डिप्लॉइंग आउटसोर्सिंग लिखा हुआ है एट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली से है। लास्ट डेट इसकी 13 सितंबर 2024 रहेगी। अब हम एलिजिबिलिटी भी जाते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। उससे पहले हम आपको पोस्ट बता देते हैं। इसमें जो 4 पोस्ट हैं उसमें अनरिजर्व की आपके 3 पोस्ट रहेंगी और ओबीसी की इसमें 1 पोस्ट आपकी रहेगी। अब इसमें बताया गया है कि इसमें बीएससी एमएलटी होना चाहिए, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2। ठीक है, डिप्लोमा इन एमएलटी आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस का के बारे में नहीं बताया गया, बट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, टोटल इसमें 27 एज वाले इसमें मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ दीज लेबोरेटरीज। बायोकेमिस्ट्री हो गई आपकी ब्रांचेस, ठीक है, एंडोक्राइन हो गई और मेटाबॉलिक लैब हो गई, डायलिसिस लैब हो गई, एक्सेप्ट हो गई जैसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन यूनिट, तो इनको छोड़े। ठीक है, ठीक है। फिर गैस्ट्रोलॉजी होगी, लैब होगी, सर्जिकल एंड मेडिकल एंड लैब पैथोलॉजी होगी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एनाटॉमी, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड एनिमल हाउस एलर्जी, क्लिनिकल टिश्यू कलेक्शन प्रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बताई गई हैं आपको। इसके बाद आपको अलाउंस एडमिशनेबल रहेगा। इसमें टोटल जो सैलरी आपकी रहेगी इसमें 43,800 रुपये आपको इसमें पर मंथ आपको मिलेगी। कोई भी अदर अलाउंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका जो रहेगा इसमें 6 मंथ का रहेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप के बारे में, ठीक है, कि जैसे कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपसे एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करवाया जाएगा टीसीआईएल की तरफ से विद डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट। यहाँ पे दिया अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल साइन एन एग्रीमेंट विथ टीसीआईएल। इसके बाद देख लीजिए द कॉन्ट्रेक्टल एम्प्लॉय सेल नॉट क्लेम एनी अपॉइंटमेंट इन टीसीआईएल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ड्यूरिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद आप इसमें कह नहीं सकते हैं कि हमें रखा जाए। इसमें नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डी पॉइंट, देख लीजिए द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉय इस टेम्परेरी बेसिस पे आपका होगा, परमानेंट करने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है तो 1 मंथ का ये नोटिस देके आपको टर्मिनेट करेंगे। इसमें टर्मिनेट की कंडीशन भी बता रखे हैं, बताऊंगा। लीव के बारे में देख लीजिए, टोटल आपको 1 साल में 12 लीव मिलेंगी। यहाँ पे दे रखा है 1 डे पर मंथ, यानी कि 1 मंथ में सिर्फ 1 छुट्टी मिलेगी। उसके बाद आपको बताया गया 12 डे, ठीक है, यानी कि 12 महीने में आपको 12 ही छुट्टी मिलेगी इन अ कैलेंडर ईयर ऑफ इफ एप्लीकेबल विथ पेरियर परमिशन फ्रॉम द एचओडी। वो भी एचओडी की परमिशन से ही आपको मिलेंगी। इसके बाद यह है लीव एकोमोडेशन इज अलाउड ऑफ द मैक्सिमम, आपको 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है इसमें। देयर आफ्टर इट विल बी गेट इलेप्स्ड। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फीमेल्स के बारे में बता रखा है, आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, विल बी एलिजिबल फॉर, ठीक है, बेनिफिट के बारे में बताया गया। तो 1961 के रूल के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर आपको छुट्टी मिलेगी, वो भी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। इसके बाद अकोमोडेशन के बारे में बताया गया है, नो अकोमोडेशन और एचआरए विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका इन टीसीआईएल। इसके बाद पावर के बारे में बताया, हेयर्ड एम्प्लॉय सेल नॉट एक्सरसाइज एनी सैचुरेटी लीगल और फाइनेंशियल पावर्स। वर्किंग आवर्स देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है आपके वर्किंग आवर्स होंगे जो। तो हेयर्ड एम्प्लॉय के बारे में बताया गया है आपको वर्किंग आवर्स में फॉर वर्क एज पर ऑफिस टाइमिंग पे जाना होगा, शिफ्ट ड्यूटीज चलेंगी इसमें, रोस्टर और द देयर रिपोर्टिंग चलेगी। इन केस द पर्सन डिप्लॉयड इन एब्सेंट, अगर आप होते हैं पार्टिकुलर डे और कम से लेट आते हैं या लीव्स अर्ली ऑन 3 के अलावा लेते हैं प्रोपोनेशन, या बता रखा है डेडिकेशन ऑफ वेजेस फॉर 1 डे विल बी मेड फर्दर इन द केस सच एज एम्प्लॉय इज आस्क अटेंड द ऑफिस संडे हॉलीडेज हो गए जैसे, ठीक है, तो आप इसमें मैनेज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, हेड एम्प्लॉय सेल कंप्ली विथ द ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम डे टू डे बेसिस बाय द अफसर्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। कंडक्ट के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे टीसीआईएल ही करवाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा। परफॉर्मेंस के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस विल बी एवलेटेड क्वार्टरली बेसिस बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और टीसीआईएल। इसका टर्मिनेशन आपको टर्मिनेट वो किस वजह से कर सकते हैं, तो टर्मिनेट के बारे में बताया गया। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अगर आपको वो
यहाँ पे अनेबल टू अनकम्प्लीट द असाइंड वर्क, ठीक है, अगर वर्क्स में नहीं होते हैं आप, ठीक है। इसके बाद सेटिस्फाई नहीं होते हैं आपसे वो, या फिर आपके लिए वो अचीवमेंट देते हैं टाइमली, आप पूरा नहीं कर पाते हैं, वो हो गए। इसके बाद आपकी हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे अगर उनको शक होता है कुछ, तो फिर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि SC के बारे में बताया, ST के बारे में, जनरल हो गया, EWS हो गया, PWBD के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना होगा। रिजर्वेशन रूल यहाँ पे दे रखे हैं, आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा ही मिलेगा। 5 साल का SC/ST के लिए, 3 साल का OBC वाले जिस कैंडिडेट के लिए जिसके पास NCL होगा, 10 साल का PWBD वाले कैंडिडेट के लिए, 13 साल का PWBD OBC NCL से हैं, 15 साल का PWBD SC/ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो 2/9/2024 से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल हैव टू पे 2,000 रुपये आपको जमा करने होंगे बिफोर द इंटरव्यू। द SC/ST EWS और PWBD कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। द फीस हैव टू, जो भी फीस जमा होगी ऊपर जो 2,000 रुपये बताए गए हैं वो DD या ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। इसके बाद आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी, आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। उसके बाद देख लीजिए सर्टिफिकेट आपके हो गए, 10th की मार्कशीट हो गई। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी हो गया आपके पास, डिग्री डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, DNP PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ड्यूली नोटराइज अंडरटेकिंग एफिडेविट आपको 100 रुपये का बनवाना होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, अभी बताऊंगा आपको। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे वो। इसके बाद बताया गया है आपको, अगर यहाँ पर जैसे कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड वाइज email SMS फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जाना होगा विथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू जब भी हो आपका, टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। TCIL विल नॉट बी एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट टू चेंज टू बी मेड इन द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट रॉन्गली। तो TCIL की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको अपना फार्म अच्छे से देख के जमा करना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपकी उसमें कोई भी वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इशू हो तो यहाँ पर आप जीमेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो एफिडेविट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं 100 रुपीज़ का यहाँ पे दे रखा है कि माई इन्फॉर्मेशन आर बिंग बी फाउंड, अगर फॉल्स पाई जाती है, इनकरेक्ट पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि आपके खिलाफ वो पनिशमेंट दे सकते हैं। और आपको ये बनवाना होगा, 100 रुपये का है, और सिग्नेचर करने होंगे, डेट डालनी होगी, प्लेस हो गया, आपका नाम वगैरह यहाँ पे लिखना होगा। और आप अप्लाई की लिंक आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ऐसी मोर अपडेट के लिए। थैंक यू।